आज लोक आस्था और सूर्य उपासना के महापर्व छठ का दूसरा दिन है। इस दिन खरना का विशेष महत्व होता है। वहीं शाम के समय व्रतिया पूरे विधि विधान और पवित्रता के साथ खरना का प्रसाद तैयार करती है। उसमें गन्ने के रस या दूध से बनी खीर, रोटी और गुड़ का खास महत्व होता है। वहीं पूजा के बाद व्रतिया इस प्रसाद को ग्रहण करती है, जिसे खरना प्रसाद कहा जाता है। वहीं खरना के प्रसाद ग्रहण करने के बाद व्रतिया अगले 36 घंटे तक निर्जला उपवास रखती है, यानी बिना जल और अन्न ग्रहण किए सूर्यदेव की आराधना करती है। इस उपवास के माध्यम से वे परिवार की सुख समृद्धि, संतान के दीर्घायु और जीवन में शुद्धता व संतुलन की कामना करती है, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता लीजा सिंह ने। छठ महापर्व है, ऐसे में खरना कितना महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसके बाद जो व्रती है वो लगातार व्रत करती है। लगभग 36 घंटों का ये निर्जला उपवास होता है। चलिए सीधे तौर पे जो व्रती हैं उनसे जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ जो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि खरना का प्रसाद है, जिसकी तैयारियां अब शुरू हो चुकी है। मैं अपने सहयोगी को कहना चाहूंगी कि उस ओर दिखाए कि इस लकड़ी में, आम की जो लकड़ी है उसमें ये प्रसाद बन रहा है। चूल्हा, मिट्टी का चूल्हा, जो परंपराएं हैं उन परंपराओं का ये त्योहार। और इस त्योहार में अगर बात की जाए मिट्टी के चूल्हे की, लकड़ी की, तो एक अलग महत्ता है। चलिए सीधा व्रती से जुड़ने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि इसकी क्या कुछ महत्ता है। इसकी महत्व बहुत है। ये खरने के लिए खीर बन रही है, वह सिर्फ दूध की बनेगी और इसमें कुछ नहीं, बस चावल और दूध। ये हम लोग आम की लकड़ी में बनाते हैं और ये जो व्रत करेंगे वही बनाएंगे। और ये बनेगी आम की लकड़ी में और बस ये बनेगी, और फिर अंदर एक खीर अलग से बनेगी। वो अलग से एक खीर, दो तरह की जो खीर है वो बनती है। जो प्रसाद यहाँ पे पड़ता है उसमें इस्तेमाल की जाएगी और आप जो ग्रहण करेगी उसमें ये खीर दूंगी, वो ये करूंगी। वो अंदर जो बनते हैं वो और लोगों के लिए है, और जब मैं पूजा करूंगी तो यही खीर को भगवान को अर्पण करूंगी। इसमें चीनी नहीं रहता है, गुड़ नहीं रहता है, ये बिल्कुल दूध की, प्योर दूध की जो खीर है वो बिल्कुल भी पानी नहीं, दूध में बस चावल, बिल्कुल भी पानी है उसका इस्तेमाल नहीं होता है। दूध में चावल और इस आंच में पकाया जाता है। ये जो धुआं है, मैं बताना चाहूंगी कि ये धुआं बहुत ज्यादा लग रहा है, लेकिन इसके बावजूद ये जो व्रत है वो तपस्या का व्रत है। एक तरीके से बहुत कठिन इसके जो नियम है, इसकी जो तमाम चीजें हैं वो अन्य व्रतों से बहुत अलग होती है। ऐसे में छठ व्रत के बारे में और भी जानकारी लेंगे। जैसे ये जो बर्तन है, इस बर्तन में आखिर ये खीर क्यों पकाई जाती है और इस बर्तन का क्या महत्व है। ये बनाया जाता है क्योंकि इसी बर्तन के बाद ये हम छठ माता को अर्पण करते हैं। स्टील में ये नहीं बनता है, ये पीतल के बर्तन में ही बनता है और लकड़ी, आम की लकड़ी में ही बनता है। पीतल के बर्तन, आम की लकड़ी, जो चूल्हा है वो, इस चूल्हे में कई जो परंपरा, कई जो प्रेम है परिवार को साथ लाने का, ये जो छठ का त्योहार है वो शुरू हो चुका है। ऐसे में आपने देखा कि किस तरीके से खरना की जो तैयारियां हैं, जो व्रती है वो लगातार कर रही है। सहयोगी विकास के साथ मैं लीजा सिंह, रांची से।